सबसे पहले प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बात करूंगी सिर्फ महिलाओं की हेल्थ के बारे में, क्योंकि हम सब कुछ संभालते हैं लेकिन खुद की हेल्थ के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहते। हमारी हेल्थ में एक चीज़ मोस्टली गायब रहती है, आपकी में भी मेरी में भी, और वो है प्रोटीन। तो आज का मेरा खास वीडियो महिलाओं के लिए है। पुरुषों के लिए तो ये प्रोटीन इतना उपयोगी नहीं है जितना कि महिलाओं के लिए है। तो ये जो प्रोटीन है, सोया चंक्स, सोया मिल्क, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में कैसे काम करते। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो हम सोया चंक्स की बातें कर रहे हैं, सोया की बातें कर रहे हैं, इससे हमें कितना प्रोटीन मिल जाता है। तो देखिए, अगर आप 100 ग्राम सोया चंक्स खा लेते हैं तो उसमें आपको 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और सोया मिल्क 1 गिलास आप पी लेते हैं तो आपको 7 से 8 ग्राम उसमें प्रोटीन मिल जाता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि प्रोटीन हमें कितना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी एज, हेल्थ यानी कि वेट पे, जितना आपका वेट है। अगर आपका वेट 50 किलो है तो आपको कितना चाहिए, 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन यानी कि 45 से 55 के बीच में आपको प्रोटीन चाहिए। और उस प्रोटीन को आप एक साथ बिल्कुल ना लें, प्रोटीन को आप 3 भागों में डिवाइड कर लें। तो उसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में उसको लें। मैं तो सबसे सस्ता तरीका बता रही हूँ लेडीज़ के लिए, वो है सोया चंक्स और सोयाबीन जो है उसका मिल्क बना ले। कोई भी रेसिपी आप बना सकते, ये आसान बहुत है, इसमें ऑयल भी नहीं लगना। तो मैं ज़्यादातर करती क्या हूँ, आप यहाँ पे 50 ग्राम अगर सोया चंक्स लेके रात को भिगो दे, फिर अच्छे से टाइट हाथ से निचोड़े और आप थोड़ा सा तेल या घी डालें, उसके अंदर इनको रोस्ट कर लें। और आप चाहे तो इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते। अभी मैं जो कर रही हूँ ये ड्राई रोस्ट है, मैंने कुछ नहीं डाला, अलट पलट करते जाइएगा, ड्राई रोस्ट कर ले। और इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसका प्रोटीन इसमें कम नहीं होता है। तो इसको आप खाइए। इससे अगर 50 ग्राम आप ले रहे हैं ना, तो आपको 25 ग्राम के आसपास यहाँ पे प्रोटीन मिल जाता है ना। रोज़ रोज़ इसको नहीं खा सकते तो आप इसको अलग अलग तरीके से बना के खा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जो सोया के हमारे ये सीड्स है, इनसे हम मिल्क बना सकते हैं। ये आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, क्योंकि इससे 1 गिलास अगर दूध लेते 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो ये आप शाम को, दोपहर में, सुबह, जब भी आपका मन करे तो आप ले सकते हैं। इसको सिर्फ रात को भिगोना है, सुबह इसके छिलके उतारने, मिक्सी में पीस के और मसलिन के कपड़े में डाल के इसका आप दूध अलग निकाल लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके, मैं कई बार इसका टोफू बनाती हूँ, कई बार इसके अलग अलग चंक्स बना देती हूँ। अगर आप इस चैनल पे रेगुलर बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से अपने प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। अगर आपका प्रोटीन पूरा नहीं होता ना, तो होता क्या है, एक तो आपकी स्किन में क्रैक्स आते हैं, एक आपके नेल्स जो होते हैं ना उसमें वाइट वाइट लाइनें, धारियाँ बन जाती है, एक आपके जो पैर है जहाँ पे आप पायल पहनते वहाँ पे क्या होता है कि फैट जमा हो जाता है। और ये फैट क्या होता है, जब प्रोटीन कम होता है तो शरीर में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो सबसे पहला काम यही है कि हमें खाने में कार्ब, प्रोटीन और फैट, इसका बैलेंस हमें बना के रखना है। इन तीनों में से कोई भी चीज़ हमारी कम नहीं होनी है और ना ही कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसको हम नहीं खाते हैं, ज़्यादा कार्ब्स ले लेते हैं और ये प्रोटीन नहीं ले पाते हैं तो हमारा पेट एकदम से बाहर निकल जाता है, पेट बड़ा मोटा मोटा हो जाता है, शरीर थुल थुल हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी प्रोटीन की मात्रा है वो हमारी पूरी हो। तो इसको देखने के लिए हमें सबसे पहले अपना वेट करना है, आपको अपना वेट करना है। और वेट करने के बाद आपको देखना है कि अगर आपका 70 किलो वज़न है तो आपको कितना प्रोटीन लेना है। तो उस हिसाब से आप अपने प्रोटीन की मात्रा को
ये बढ़ा सकते हैं और इसको उस हिसाब जो भी कमी है, डेफिशिएंसी है, उसको दूर कर सकते हैं। तो आप लोग दूध ले रहे हैं, आप दही ले रहे हैं, ग्रीक के योगर्ट लेते हैं तो और अच्छा रहता है। पनीर भी इसका अच्छा सोर्स होता है। अगर आप पनीर बना लेते हैं, 100 ग्राम पनीर आप खा लेते हैं तो उससे भी हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं आपको ये बताती हूँ, अगर सुबह का टाइम है, सुबह आप अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन जो लेते हैं तो उसमें 3 हिस्से बना लें। तो मॉर्निंग में जब आप लें तो मॉर्निंग के अंदर आप क्या ले सकते हैं, काले चने, मूंगफली भिगो दे रात को, सुबह हल्का सा नमक डाल के एक बार स्टीम कर ले, आप वो ले सकते हैं, अच्छा मिल सकता है। 1 गिलास आप सोया ले सकते हैं, सोया का दूध ले सकते हैं। शाम के टाइम में आप जब भी चाय का टाइम होता है तो कुछ सोया चंक्स के स्नैक्स बना के ले सकते हैं। लंच के अंदर आप इसकी सब्ज़ी ले सकते हैं। तो आप रोज़ रोज़ इसको चेंज कर सकते हैं। एक दिन आप इसमें पनीर रख लीजिएगा, कभी मूंगफली रख लीजिएगा, जिससे धीरे धीरे आपके टेस्ट में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा। इससे धीरे धीरे आपका वज़न अपने आप ही कम होता चला जाता है, क्योंकि जो शरीर के अंदर पानी जमा होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। एक ही है, एक इससे मसल्स और आपकी ये जो मांसपेशियाँ जो मैं बता रही हूँ, ये बहुत पावरफुल हो जाती है। आपकी मसल्स कमज़ोर तभी होती है जब आपके अंदर प्रोटीन की कमी रहती है। कुछ लोग प्रोटीन लेते हैं जो रेडीमेड प्रोटीन है, मार्केट वाला है, अगर वो भी आप लेते तो प्लांट बेस्ड होना चाहिए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप घर पे बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहे। चना ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, सोया है, मूंगफली है, इन सब से आप अच्छे से अपना प्रोटीन इंटैक्ट कर सकते हैं। और जो मैंने अभी समस्याएं आपको बताई है, उन समस्याओं से आप निजात भी पा सकते हैं। क्योंकि हमारे भारत में महिलाएं ज़्यादातर प्रोटीन की डेफिशिएंसी में रहती है, इतना तो पता है, क्योंकि हमें खान पान के बारे में कभी जागरूक किया ही नहीं जाता है। हमें सिर्फ ये होता है कि हमें पेट भरना है, हमें रोटियां खानी है। इससे क्या होता है कि हम बहुत सारे अनाज खाते रहते। तो आप मल्टीग्रेन रोटियां भी खा सकते हैं, जैसे आप रागी है, बाजरा है, ज्वार है, जौ है, मक्का, आप इनका भी सेवन करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से भी प्रोटीन मिल सकता है। तो मैं तो अपनी डाइट में 1 नंबर पे रखती हूँ सोया चंक्स, क्योंकि इनको प्रोटीन का राजा कहा जाता है, प्रोटीन क्राउन कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में हमें प्रोटीन मिलता है। तो लगातार आप सेवन करेंगे, रूटीन से करेंगे, तो आपके शरीर में होने वाली जो डेफिशिएंसी है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाती है और आपका शरीर एकदम से फिट और फाइन हो जाता है। अगर जानकारी पसंद हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।